परमेश्वर जहां भी जाता है, स्वर्ग जहां भी जाना चाहता है या जहां भी कुछ करना चाहता है, स्वर्गदूत ऑलरेडी वहां पहुंच जाता है वो चीज करने के लिए। तभी तो परमेश्वर एक जगह बैठे बैठे सब काम कर देता है। हालेलुया। जैसे समझ जाइए कि अगर परमेश्वर के मन में कुछ चल रहा है तो वो स्वर्गदूतों के मन में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। उसको बोलना नहीं होता कि परमेश्वर अभी क्या करने बोल रहा है, उसको क्या करवाने बोल रहा है, उसको कहाँ भेजना चाहता है, वो अपने आप उसके मन में आएगा। वो हृदय से कनेक्टेड होता है, मन से कनेक्टेड होता है, इसीलिए स्वर्गदूत को पहुंचने में टाइम नहीं लगता, परमेश्वर की योजना को पूरे होने में टाइम नहीं लगता। हालेलुया। वो एक जगह बैठे बैठे सब जगह काम कर देता है, क्योंकि उसके साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं पहले से काम करने के लिए। परमेश्वर तो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ है और अपने वचन के द्वारा काम करता था, उसका वचन लेकर के उसके दूत लोग काम करते रहते हैं। तो फिर मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। जैसे स्वर्गदूतों के लिए रहने की जगह स्वर्गीय एटमॉस्फेयर है, स्वर्गीय वातावरण है, वो इनके रहने का जगह नहीं है स्वर्गदूतों का। लेकिन अगर परमेश्वर कुछ दिनों के लिए, कुछ समयों के लिए अगर दूतों को इधर भेजे तो वो काम करते हैं। लेकिन स्वर्गदूत का रहने का एनवायरमेंट, वातावरण ये धरती नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि ऐसा समय आएगा जब तुम स्वर्गदूतों को धरती पर आकाश से उतरते हुए और चढ़ते हुए देखोगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो वापस जाते हुए, मतलब उनका जो वातावरण है, उनका जो रहने का जो जगह है, जहां पर वो सही से निवास है उनका, वो इस धरती का नहीं है। काम जरूर धरती पर करते हुए। हालेलुया। तो फिर मनुष्य को, आदम हवा को बना दिया क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मनुष्य जो है स्वर्गदूत का तरह ना रहे, कि मेरा एक इशारा पर जाता हो आता हो, हाँ, स्वर्गदूत का तरह ना रहे। उसको मैं अपने समान बनाऊंगा। मेरा मन जैसे करता है, मैं इधर जाऊंगा तो उधर में जाऊंगा। मेरा मन जिसको करता है, इसको प्यार करूंगा तो मैं उसको प्यार करूंगा, इससे नफरत करूंगा तो उससे नफरत करूंगा। ऐसे ही मैं एक ऐसे आदमी को बनाता हूं, ऐसे इंसान को बनाता हूं, और उसको बनाने के बाद मैं चाहता हूं वो अपनी मर्जी से मुझसे प्यार करे और मुझसे नफरत करे। हालेलुया। अपनी मर्जी से करे। जबकि स्वर्गदूत का मर्जी पर स्वर्गदूत नहीं जी सकता। देखो बाइबल कहती है कि शैतान ने सिर्फ सोचा था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर का सिंहासन से ऊंचा करूंगा। उसका नाम था लूसीफर, उस स्वर्गदूत का नाम। उसने सोचा मैं अपने सिंहासन से, परमेश्वर के सिंहासन से अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। उसने सोचा ही था कि परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को लड़ने की, स्वर्गदूतों से हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका मन में अपने आप जब बात ट्रांसफर होता है तो परमेश्वर का अगर क्रोध आता है किसी को मारने के लिए, वो आता है कि वो वहीं नष्ट हो जाता है। उसको करने के लिए परमेश्वर को जाना नहीं पड़ता। जैसे परमेश्वर चाहता है कि कोई स्वर्गदूत जाकर घनश्याम दास जी का मदद करे, तो उतना में पहुंच जाता है स्वर्गदूत, क्योंकि जो मन में परमेश्वर का चल रहा है वो स्वर्गदूतों का मन में एक आज्ञा के रूप में आ जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का क्रोध आ जाए किसी भी चीज पर तो वो नाश हो रहा होता है। वो नाश होने वाला नहीं है, नाश हो रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसे ही काम करते हैं स्वर्गदूत आत्मा में। तो मनुष्य को बनाने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर चाहता था मैं ऐसे इंसान को बनाऊंगा जो अपना मर्जी से मुझसे ये प्यार करे, अपना मर्जी से नफरत करे। और तब जो उसको मिलेगा वो क्या मिलेगा? परमेश्वर को ऐसा करने से क्या मिलेगा? रियल वाला प्यार मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? रियल वाला प्यार, असली वाला प्यार उसको मिलेगा। एक आदमी उसको नफरत करता है तो दूसरा आदमी उसको प्यार भी कर रहा है। वजह तो दोनों आदमी तो एक ही जगत में है, फिर ये प्यार और वो नफरत क्यों कर रहा है? इसी में परमेश्वर को असली वाला प्यार समझ में आता है। हम सब कोई चाहे जितना भी हमारे पीछे पड़े, सब लोग असली प्यार का तलाश में रहता है। चाहे अपना वाइफ से, हस्बैंड से, चाहे पड़ोसी से, किसी से भी असली वाला प्यार, कि असल में लोग मुझे पसंद करता है कि नहीं, असल में मुझे प्यार करता है कि नहीं ना। अगर वो डुप्लीकेट करे तो आपको पसंद होगा क्या? नहीं ना। दिखाने का करे तो नहीं पसंद होगा। छोटा सा तारीफ भी अगर कोई किसी का करता है तो घुमा के यही पूछता है
सचमुच हम इतना अच्छा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पसंद ही नहीं करता कि कोई डुप्लीकेट बात उसको बोले, डुप्लीकेट चीज बोले। मनुष्य पसंद नहीं करता। हालेलुया। तो ऐसा क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा में से आया है। हालेलुया। इसलिए पसंद नहीं करता। इसलिए हर चीज हमको जैसा परमेश्वर देखना चाहता है वैसे ही हम भी अपने लिए देखना चाहते हैं सब चीज। हालेलुया। जैसे परमेश्वर सोचता है तू सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। हालेलुया। ऐसे ही आप लोग जब लोगों के बीच में होते तो आप भी चाहते कि लोग आप ही को प्यार करें, आप ही को सम्मान दें। आपका हस्बैंड है तो वो आप ही को प्यार करे और किसी को नहीं करे, आप ही को पसंद करे तो और किसी को नहीं करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा में से हमारा आत्मा आया है। हालेलुया। इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं। जो लोग झूठ मूठ का खुशी चाहता है वो परमेश्वर को जानता नहीं है, लेकिन अंदर में वो वही चाहता है जो परमेश्वर उसके चाहता है। हालेलुया। आप कैसे पता लगाएंगे कि परमेश्वर को क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा? इस तरह से आपको जो पसंद है वही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। आपको जो आपको पसंद है, जो सही है आपके लिए, वही परमेश्वर को भी पसंद है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप चोरी करके खाना खाएं? नहीं चाहते। यही परमेश्वर को पसंद है। लेकिन आप फिर भी चोरी करके खाना खाएंगे तो फिर परमेश्वर को भी पसंद नहीं आएंगे और आप तो अपने आप को फिर पसंद जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आदमी बुरा और अच्छाई का दंड पाता है, क्योंकि उसको बनाया गया सही चीज करने के लिए और वो जानता भी है सही किया है, लेकिन फिर भी डुप्लीसिटी में क्यों जी रहा है? क्योंकि उसको पसंद नहीं, फिर भी कर क्यों रहा है? यही चीज तो गलत चीज लेके आता है हमारी लाइफ में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने के बाद आदम हवा ने पाप किया, फिर उससे अलग हो गया। उसका सपना अधूरा रह गया कि जिस इंसान से, जीवित इंसान से वो चाहता था हर दम मुलाकात हो, उसने उसको बना तो दिया, लेकिन उस इंसान ने अपने आप को फिर से दूर कर लिया। अब फिर परमेश्वर ने क्या किया? इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजा कि फिर से मेरे पास इंसान आ जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह के पहले भी बहुत सारे भविष्यवक्ता, मूसा को, एलिया को, एलीसा को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, फिर भी उसका सपना अधूरा रह गया। आज यीशु को भेज दिया, उसने सोचा कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मेरे पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी कई लोग उससे दूरी बनाकर हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम हवा को जब बनाया तो 6 दिन उसमें सब काम काज किया परमेश्वर ने, और 7वां दिन विश्राम किया। विश्राम के दिन को अलग बनाया उसने। हालेलुया। फिर मूसा आया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी तुम लोग 6 दिन सब काम करना, 7वां दिन तुम मेरे विश्राम दिन है, उसको पवित्र करके मानने में स्मरण रखना। हालेलुया। सब कुछ अपना लिए जब परमेश्वर ने आपसे मुलाकात करने का बनाया, उस स्थान को भी अलग बनाया। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए भवन बनाओ। क्यों परमेश्वर? हम लोग घर में आराधना प्रार्थना नहीं कर सकते? क्यों बनाए? जैसे मैंने अलग दिन बनाया है वैसे ही मेरा बात करने का, मुलाकात करने का जगह भी अलग बनाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसी को प्यार करें, और इसी के लिए आपको आपके घर से एक अलग जगह में आकर परमेश्वर का आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर को अपना लिए आराधना लेना है तो उसने अलग ही भवन क्यों बनवाया, अलग ही दिन क्यों बनवाया, अलग ही याजक को क्यों बनाया कि ए पास्टर का ही बात तुझको सुनना है। हालेलुया। अलग इंसान को बनाया जो आपको चलाएगा। क्यों? ताकि आप अलग स्थान में आएंगे तब आराधना करेंगे तो आप सही से परमेश्वर को अपना आराधना, अपना धन्यवाद दे पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए 6 दिन तुमको सब काम काज करने के लिए बोला। सब काम काज करो, कोई बात नहीं, लेकिन आराधना 7वां दिन जो होगा वो आराधना तू घर में नहीं करेगा, घर से निकल कर आ। बच्चे, बाल बच्चे, उनको लेकर आ। नहीं लेकर आते तो तू उधर से निकल के
तब मेरा आराधना कर। हालेलुया। क्योंकि तू घर में रहकर तू मुझे वो प्यार नहीं दे सकता जो आराधना में मैं तेरे अंदर देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। घर में रहकर अपने बिछौने पर या अपने बेड पर या अपने फ्लोर पर चटाई पर बैठकर जो तू आराधना करता है वो तेरी जिंदगी का हिस्सा है, अच्छा बात है तू करता है तो। लेकिन एक दिन जैसे अलग है आराधना करने का, वैसे ही एक दिन तेरा वो जगह भी अलग होना चाहिए मेरा आराधना करने का, जिसमें तू सिर्फ मेरा आराधना कर सके। हालेलुया। अलग ही भवन, अलग ही जगह, अलग ही दिन परमेश्वर ने बनाया। क्यों? अच्छा, परमेश्वर को एक आदमी का दिमाग में ये बात आ सकता है, परमेश्वर तो सब जगह है, तो हे पिता ये पास्टर लगता है झूठ बोल रहा है, परमेश्वर जब सब जगह है तो हमको आराधना करने के लिए भवन में क्यों आने बोल रहा है? दान मिलेगा इसीलिए, हालेलुया, या कुछ पैसा मिलेगा इसीलिए? नहीं रे बाबा, परमेश्वर से आप प्यार करते हैं उसको भी मालूम है, वो भी आपको प्यार करता है उसको भी मालूम है, लेकिन एक दिन जैसे आराधना करने का अलग बनाया, वैसे ही एक दिन आपको घर से निकल के आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाल बच्चे से को लेकर के अपने घर के हर एक मेंबर को लेकर भी आ सकते, नहीं लेकर आते, लेकिन आप घर में नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको एक बात बताए, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपना ऑफिस घर में नहीं रखते, उनका ऑफिस, उनका बिल्डिंग अलग होता है। वजह क्या है? आप जैसा, मुझ जैसा आदमी यही बोलेगा 50,000 रुपया देने का वजह क्या? फालतू पागल आदमी है, हम होता तो रास्ते ही पे बिजनेस कर लेता। हाँ, ऐसे ऐसे दिमाग में चलता है आदमी का, क्या करे, चल जाता है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो बिजनेस सही से तभी कर पाएगा जब अपना बीवी का किचकिच से, बच्चा लोग का पापा पप्पू से बुलाने से, एक काम वो काम करने से, उस फुर्सत से उस ऑफिस में सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर पापा मम्मी सब चिल्ला रहा है, मम्मी आ रहा है, तुम जाके समझाओ उनको। अब उनको समझाओ कि बिजनेस करोगे तुम। हाँ, बच्चा लोग को बोले जा पापा के पास चला जा, अब बच्चा लोग उसको परेशान करेगा कि बिजनेस करेगा वो। हालेलुया। हाँ, इसी तरह से एक बिजनेसमैन इस बात को समझता है कि मुझे अपना बिजनेस करने के लिए बिजनेस का वातावरण में, बिजनेस करने वाले लोगों का बीच में होना बहुत जरूरी है। वहीं से जहाँ से किचन से कोई आवाज़ नहीं आ रहा हो, जहाँ से किचन से नहीं बोल रहा हो कोई, किससे बात हो रहा है फ़ोन में, हाँ, तो बिजनेस का बात ठीक से नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और चाहे ऑफिस में बैठ के घंटों फोन में लगा रहे, उधर बीवी नहीं देख रहे, लेकिन वो वहाँ बिजनेस हो रहा है। हालेलुया। इसी तरह से जैसे आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका ऑफिस आपका टाइम मांगता है, आपको मांगता है, इसी तरह परमेश्वर भी आपको मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मांगता है परमेश्वर। जब आप निकल के उसी तरह आते हो परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर वही बातें करता है जो बातें आराधनालय में परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। और वहां तक आपका पहुंच हो पाता है। आप घर में बैठ के आराधना करके आप दर्शन नहीं देख सकते, दर्शन मंदिर में मिलता है। सैमुअल को मंदिर में दर्शन मिला, आवाज आया कहां पे? मंदिर में। दर्शन का बात कहां पता चला? मंदिर में। और आप सोचोगे एक तो आदमी का उदाहरण मत दीजिए पास्टर जी, सुलेमान भी मंदिर में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसे मंदिर में ही दर्शन दिया था। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन पाने वाला जगह अगर कोई है, परमेश्वर का भविष्यवाणी पाने वाला कोई जगह है, परमेश्वर का अगुवाई करने वाला या वचन है, वो अगर आपको मिलेगा तो परमेश्वर का मंदिर में मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को समझते थे। लोगों ने ज्यादातर पेज वो वाला पढ़ा है कि यीशु मसीह गली गली घूमता रहा, गांव गांव, आपको नहीं मालूम कितना बार वो कितना लोगों का आराधनालय में भी गया है। सब्बत के दिन में वो आराधनालय में था। मत्ती 9 अध्याय 35-36 में उसमें वो आराधनालय में था। यीशु मसीह 12 वर्ष का उम्र में लूका 2 अध्याय में भवन में था, परमेश्वर के भवन में था। ये सब कोई पढ़ता नहीं है, कोई बताता नहीं है। और ना ज्यादा क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि कामों को ज्यादा बताया गया। प्रभु ने इसको चंगा किया, प्रभु ने इसको चलाया, प्रभु ने इसको आंखों की रोशनी दी। इसीलिए हम लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह भी आराधनालय में थे। हालेलुया।
एक बार वो आराधनालय में फिर से गए और उस आराधनालय में गए जहां से वो पकड़वाए जाने वाले, और उस आराधनालय के पास जब गए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया उसके दिल में क्या था। हम लोग सब किसी का बात माने या ना माने, कौन कौन है जो यीशु मसीह का बात मानता है? बताइए, किसी का बात माने या ना माने, यीशु का तो मानेंगे ना। हालेलुया। तो अपने लाइफ में गलत चीजों को रिमूव करने के लिए यीशु से बड़ा कोई नहीं है। यीशु की तरफ देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा। हम लोग यूहन्ना 2 अध्याय का 13 पद से पढ़ेंगे, 13 पद से लेकर के 17 पद तक, ठीक है। वचन में क्या लिखा है देखो। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और बकरी, कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। 17 पद में लिखा है, तब उसके चेलों को याद आया कि बाइबल में लिखा है, पुराना नियम में, तब उसके चेलों को स्मरण आया, उसमें लिखा था कि तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। हालेलुया। और ये वचन किस समय पूरा हुआ? यीशु मसीह के ऊपर पूरा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने पिता के घर में ऐसे चीजों को करने वालों से इतना गुस्सा किए कि चेलों ने पहचान लिया ये वही परमेश्वर का पुत्र है जिससे परमेश्वर का घर का धुन लगा रहता है। हालेलुया। आज कितनी धुन है हमारे अंदर परमेश्वर के भवन के लिए। यीशु मसीह को बारे में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है, मुझे तेरे घर की धुन खाई जाती है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। मेरे पिता के घर की धुन मुझे खाई जाती है। हालेलुया। हमारे अंदर कितनी धुन है परमेश्वर के भवन जाने के लिए। धुन का मतलब समझ रहे? किसी चीज का तरफ लगातार आकर्षित रहना, उसको बोलते धुन। हालेलुया। कितने लोग समझे? उसी को बोलते धुन, जिस किसी चीज को हम लगातार उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, बढ़ने का चाहत हमारा उसी की तरफ ज्यादा होता है, उसको बोलते धुन। यीशु मसीह को पिता के घर की धुन है, और हम मसीह लोगों को पिता के घर को एक चुनाव बना के रखा है कि हमको फुर्सत मिलेगा तो चर्च जाएंगे, हमको ये होगा तो चर्च जाएंगे, हमको ये होगा तो वो, लेकिन उसका घर का धुन में प्रभु यीशु रहता था। हालेलुया। हालेलुया। आज भी कई एक विश्वासी है जो संडे चर्च नहीं आते तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है। आज भी एक ऐसा विश्वासी है जो वचन नहीं सुनते, भवन में जाकर उनको एकदम खराब जैसा महसूस होता है। आज भी कई विश्वासी है, भवन जाना तो छोड़ दो, अपने कमाई का 10वां से 1 महीना नहीं देंगे ना, वो पूरे महीना उनके मन में नाचता रहता है। परमेश्वर ने आत्मा में प्रकट किया, इस महीना मैंने 10वां नहीं दिया, इस महीना मैंने, नाचता रहता है। क्यों? क्योंकि वो धुन में है प्रभु की। हालेलुया। धुन में है प्रभु की। ये सच बात है। मैंने 10वां हिस्सा वाले क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप ये जाने, केवल चर्च आने के लिए धुन नहीं, परंतु लोग ऐसी भी धुन रखते हैं परमेश्वर के लिए जो पैसों से भी बढ़ के है, लोगों से भी बढ़ के है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती। यीशु मसीह के परमेश्वर के घर की धुन थी। उसका घर में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ये उसकी धुन थी। हालेलुया। एक विश्वासी का धुन होना चाहिए कि मैं जिस भवन में जाता हूं वो कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो उसमें किस तरह का प्रचार होना चाहिए, उसमें किस तरह से सेवा होनी चाहिए, उसमें किस तरह से हम पास्टर के साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं, और परमेश्वर का पिता का घर और कैसे बढ़ सकता है। हालेलुया। ये धुन में होना चाहिए। हालेलुया। पिता के घर की धुन प्रभु यीशु को सिर्फ आराधना करने के लिए जाने के लिए नहीं थी, वहां से उसने सारी गलत चीजों को उठा के फेंक दिया और गलत चीजों के ऊपर गुस्सा भी किया। हालेलुया। गुस्सा भी किया। जो उचित है वही बात उसने की, ये नहीं अनुचित बात के लिए गुस्सा किया उसने। सही बातों के लिए गुस्सा किया ऐसा नहीं, अनुचित बातों के लिए। जो चीज नहीं है वो नहीं होनी चाहिए।
ये उसके गुस्से में था। हालेलुया। आप जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ेंगे ना, ये आपका एक निशानी होगा। आपको खराब बातें सचमुच खराब लगने लगेगी, अनुचित बात अनुचित लगने लगेगी। ऐसा नहीं कि जो खराब है वो भी सही लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप परमेश्वर की खोज में हैं तो। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, थोड़ी जरा जरा सी बात, अगर आप खांटी प्रभु में चल रहे हैं ना, तो जरा जरा सी बात आपको बुरी लगेगी जो प्रभु में होनी नहीं चाहिए। अगर वो आपने कर दी है तो वो आपको ज्यादा खराब महसूस करवाएगी। हालेलुया। छोटा सा बात, छोटा सा आज्ञा तोड़ना आपको खराब महसूस करवाएगा, अपने आप खराब महसूस करेंगे। ये निशानी होगा। अगर आप परमेश्वर की धुन में हैं, परमेश्वर के घर की धुन में हैं, तो कोई जरा सा भी बहाना, कोई भी चीज आपको उस भवन से जाने के लिए रोकेगी तो उसके ऊपर आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत ही जोर से वार करेंगे आप, क्योंकि आप परमेश्वर की धुन में हैं। इसका यही निशानी है कि आपको खराब लगेगा। हालेलुया। आपको गलत देखना खराब लगेगा, गलत बात लगेगा, आपको लालच करना गलत लगेगा, कोई गाली दे रहा हो, कोई असम्मान कर रहा हो आपके परमेश्वर का, आप उसको, कितने लोग दोस्ती तोड़ने में वर्षों लगा देते हैं, आप एक क्षण में उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का खोज में रहने वाला आदमी का ये निशानी है कि उसको खराब लगने लगेगा वो चीज जो परमेश्वर को खराब लगता है। हालेलुया। क्या कौन कौन सहमत है इस बात से? हाँ, ये जीवन ऐसे ही यहां से भाषण नहीं दिया, ये ऐसे ही भाषण नहीं दिया जा रहा है। इस जीवन में होके हम आ रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको ये बताना चाहता है कि जो भी आदमी परमेश्वर का धुन में रहेगा, जो चीजें परमेश्वर को खराब लगती हैं उसको भी खराब लगने लग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप नहीं बोल सकते कि मैं ये कर रहा हूं तो परमेश्वर इस चीज से गुस्सा, अपने आप खराब लगेगी। अपने आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मैं तो परमेश्वर को मानता हूं, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते परमेश्वर से। आप मानेंगे तो दिख जाएगा, बोलने का जरूरत ही नहीं आप परमेश्वर को मानते। हालेलुया। आप मानेंगे तो दिखेगा, आप चलेंगे तो दिखेगा, आप बातें करेंगे तो महसूस होगा। हालेलुया। ये कोई बताने का चीज नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कभी नहीं बताया कि वो कितना बड़ा विश्वासी है। उसने बोला मैं अपनी गवाही आप नहीं देता, मेरा पिता मेरी गवाही देता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं अपनी गवाही आप दूंगा भी तो भी तुम मानोगे नहीं, इसलिए मेरा काम को ही देख के तुम विश्वास कर लो। हालेलुया। मानेगा नहीं, किसी को बोल के यकीन दिलवा के कोई फायदा नहीं, वो यकीन करेगा ही नहीं कि आप यीशु मसीह में हैं। आप जितना नहीं बोलोगे और आप परमेश्वर की धुन में लगो, परमेश्वर के भवन की धुन को आप इजाजत दो आने के लिए आपके अंदर, वो धुन ही आपका प्रचार करवा देगी कि आप सचमुच प्रभु में हैं। हालेलुया। ये सच बात है। प्रभु यीशु को घर की धुन है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं तो आपको भी घर की धुन होगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम में जाएंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। थैंक यू। पतरस और यूहन्ना, यीशु मसीह ने तो जंगलों में प्रार्थना की, किस किस को पता है? पहाड़ों में प्रार्थना की, किस किस को पता है? तो फिर ये आदमी चेला मंदिर में क्यों जा रहा है प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि हमारी आराधना का एक दिन अलग होता है। हालेलुया। जिसमें हमको घर से, जंगलों से, हर चीज से अलग जाकर परमेश्वर की आराधना करनी पड़ती है, जहां पर घर का कोई भी सामान, घर का कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। वहां सब एक समान होते हैं, सब अलग अलग जाति से होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, वे सब लोग होते हैं सिर्फ, और किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वे सब लोग होते हैं, वे सब जातियां होती हैं, जहां पर वो मिलकर परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं। हालेलुया। तो पतरस और यूहन्ना मंदिर में क्यों जाते हैं? वो तो परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ रहने वाले चेले हैं, फिर भवन में जाने का क्यों जरूरत है? चेले कितने भी बड़े बन जाएं, आप परमेश्वर के भवन को इग्नोर करके आप उसके वचन में की आशीष कभी नहीं मिलेगी आपको। हालेलुया। आप सोचोगे भवन इग्नोर करके मैं इस बाइबल का एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा करके रहूंगा। पूरा कर दो, उससे कुछ मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। पूरा कर दो, बोलेगा मैं सिर्फ परमेश्वर का भवन नहीं जाता हूं, लेकिन मैं इस बाइबल का सब बात मानूंगा। मान लो कुछ नहीं होगा। प्रभु ने बोला जब तुम एक चीज तोड़ता है तो सब अपने आप टूट जाता है। हालेलुया।
अगर तुम एक बात को तोड़ेगा तो सब अपने आप टूट जाता है, करने के बाद भी टूट जाता है। हालेलुया। करने के बाद भी वो बात ब्रेक हो जाता है। इसीलिए जो मेन समस्या था वो ये था कि परमेश्वर को मनुष्य से मुलाकात करना था। हालेलुया। तेरा बाइबल पूरा पढ़ना ये समस्या नहीं था। हालेलुया। तेरा बाइबल पूरा पढ़ना घर पे कितना पड़ेगा। हालेलुया। समस्या तो ये नहीं था, समस्या ये था कि परमेश्वर और तेरे बीच का दूरी कम हो जाए। हालेलुया। इसके लिए भवन है, इसके लिए अलग दिन है। हालेलुया। तू बाइबल पढ़ना घर पे कितना पड़ेगा, तू प्रचार सुनना टीवी में कितना सुनेगा, मोबाइल पे देखना तू कितना सुनेगा करेगा। तेरा असली मकसद ये नहीं है, तुझे भवन में लाना परमेश्वर का असली मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। कितना पड़ेगा पढ़ ले, कितना तू घर में भी प्रभु भोज ले लेगा, ले ले। हालेलुया। घर में भी प्रभु भोज ले ले, कुछ भी कर ले, तेरा असली मकसद ही है कि तू व्यक्तिगत रूप से भवन में आकर के जब तू आराधना करेगा, वही आराधना के लिए प्रभु यीशु ने आपके लिए बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। उसका मेन मकसद है आपको अपने पास लाना, अपने से दूर करना नहीं कि तू एक काम कर, बाइबल 2-2, 3-3 बाइबल पढ़ ले, 5-5 बार पढ़ ले और तू भवन मत आना, तू वहीं रहना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया आपको, ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है, जब पतरस यूहन्ना भवन जाते थे तो वो अपनी जगह पे सही थे। इसीलिए जब भीख मांगा जा रहा है उससे, तो क्या बोला पतरस यूहन्ना ने, तुम हमारी तरफ देखो। हालेलुया। तू हमारी तरफ देख। और जब भिखारी ने उसकी तरफ देखा कुछ पाने की आशा से, तब पतरस यूहन्ना उस जगह पे सही थे, वचन में सही थे। इसलिए उसने बोल दिया, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। जब आप ही के पास नहीं है वो चीज, तो आप किसी को दे नहीं सकते। बात समझ में आ गया। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आया क्यों उसने बोल दिया, जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे सकता हूं, सोना चांदी मेरे पास नहीं। तो क्या है उसके पास, कैसे पता चला कि उसके पास ये पावर है कि वो एक लंगड़े को चला सकता है, वो भी जन्म के लंगड़े को। हालेलुया। कैसे पता चला कि इस वक्त वो खड़ा है और वो क्या कर सकता है, वो अपने पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्या बोल सकता है इस भिखारी से और कौन सा वादा कर सकता है, ये उसको पता है क्योंकि वो सही स्थान पे खड़ा है। सही स्थान पे क्या, परमेश्वर का मंदिर में खड़ा इसलिए नहीं रे बाबा। बात यह है कि वो परमेश्वर के साथ जो उसकी यात्रा है वो सही है। हालेलुया। वो सही है, वो मिसगाइड नहीं है, वो भूल में नहीं है कि परमेश्वर के भवन जाए बिना भी कुछ होता है। हालेलुया। वो सही है, इसीलिए उसको मालूम है उसके पास क्या है, उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जब उस परमेश्वर के नाम से खड़ा होगा तो मालूम है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है ना, तो फिर मैं दे भी नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर है और उसके नाम से मैं कुछ करने के लिए खड़ा हूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उन्होंने हाथ पकड़ के उठाकर खड़ा किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। वो खड़ा हो गया, वो चलने फिरने लगा। लोग देखकर हैरान हो गए कि ये तो वही व्यक्ति है जो उस फाटक के पास भीख मांगा करता था, अब ये चलता फिरता है। लोग देखकर अचंभित हो गए। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। आपको देखकर भी लोग अचंभित हो जाएंगे जब आप अपनी यात्रा को सही करेंगे। पावर बोलने में नहीं है, पावर वचन में नहीं है। वचन में पावर है लेकिन बोलने में नहीं है। पावर प्रार्थना में नहीं है। प्रार्थना आप करिए, काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे। हालेलुया। वचन आप पढ़िए, उसका एक भी फल आपके अंदर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। हालेलुया। पावर आपके सही होने में, जब इस वचन से आप मिला लेंगे तो आप तुतला भी है तो भी परमेश्वर इस्तेमाल कर लेंगे। हालेलुया। आप हकला भी है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। आप देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो देखिए ना, मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो वो हकलाता था। हालेलुया। उसने बोला, परमेश्वर मैं बोलने में भद्दा हूं, मुझे मत भेज, मैं क्या बोलूंगा जाके, मैं तो बोलना नहीं जानता।
तो परमेश्वर ने जवाब ये नहीं दिया कि देख तू बोलना में भद्दा है तो ले मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया, ये बोला। आप बोलोगे मैं तो लंगड़ा हूं, चलो प्रभु चंगा करने का इच्छा हो तो प्रभु चंगा कर देगा। मैं जब देखता हूं ना तो एक आंख मेरा टेढ़ा देखता है। अगर हम लोगों के बीच में प्रचार करने जाएंगे या प्रभु के बारे में गवाही देने जाएंगे, एक तो लोग मेरा हंसता है, मेरा आंख को एक टेढ़ा देखता है, एक इधर देखता है। हाँ हालेलुया। कोई कोई बोलता है हमको तो पढ़ने नहीं आता, हमको वचन सुनाने नहीं आता, कोई कोई बोलता होगा हमको कुछ करने ही नहीं आता। कोई बात नहीं है, और हो सकता है आपका वो ठीक भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो मूसा का कौन सा ठीक हो गया? मूसा हकलाता था तो वो हकलाता ही था। परमेश्वर ने उसकी लाठी के द्वारा समुद्र 2 भाग कर दिया, तो क्या उसका जुबान ठीक नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन अगर वो ठीक होगा तो कहीं ना कहीं मूसा को लगेगा मैं तो अच्छा बोल लेता हूं, मेरी वजह से ये काम होता है, मैं इतने लोगों को छुड़ा के लेके आया, मेरे वजह से ये लोग विश्वास करते हैं, मैं गाना गाता हूं इसलिए लोग सुनते, मैं बजाता हूं इसलिए सुनते, मैं प्रचार करता हूं इसलिए लोग बात मानते। इसलिए उसको हकला ही रह, तू हकला ही रहे, मुझे मालूम है तेरा सृष्टि किया है। हालेलुया। आप देखो ना, इंसान का फितरती यही है। सृष्टि परमेश्वर भी जानता है ये बात। हालेलुया। वो जानता है इसको देने से ये मुझको महिमा देगा या नहीं देगा, या इसको दूंगा तो ये करेगा क्या इस चीज का, उसको पता है। हालेलुया। इसलिए मूसा को सब जगह इस्तेमाल कर दिया, आग का ओला बरसवा दिया आसमान से उसके लिए। हालेलुया। समुद्र 2 भाग करवा दिया उसके लिए, पत्थर से पानी निकलवा दिया, लेकिन उसका हकलाईपन ठीक नहीं किया। नहीं करूंगा, मुझे मालूम है तू कैसा है। हालेलुया। तुझे भी मालूम होना चाहिए कि तेरी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम है तू क्या करेगा, तू हकला ही रह, तेरे ही द्वारा आसमान चिरवाऊंगा, तेरे ही द्वारा चट्टान में से पानी निकलवाऊंगा, तेरे ही द्वारा समुद्र में से 2 भाग करवा के तुझे और इजरायलियों को पार करवाऊंगा, लेकिन तेरा हकलापन ठीक नहीं होगा। हालेलुया। ये भी कोई अजीब बात है क्या? आप परमेश्वर के लिए कितना बड़ा काम है ये काम करना। ये काम करना आज आपके पास हो सकता है ज्यादा पैसा वाले आप ना हो, कितना बड़ा काम है पैसा वाला बनवाना। नहीं बनाता तो क्या करेंगे आप, और वो नहीं बनाएगा तो नहीं बन पाएंगे आप। हालेलुया। अब आप ऐसे ही में आराधना कर सकते तो सबके लिए सबके लिए आपको आशीष का कारण बना देगा, लेकिन आपका पैसे ही की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा। हालेलुया। आपसे सब अमीर हो जा रहा है लेकिन आप अमीर नहीं हो रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकता है? जब ऊपर वाला देगा तभी होगा। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हम सही हो जाएं तो हम भी बोल पाएंगे परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो इस दुनिया में सबसे ऊपर है। इसलिए उस भिखारी को बोला सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, और सचमुच परमेश्वर का लोगों का पास सोना चांदी भी छोटा बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा सामर्थ्य दे दिया है, वो सब सोना चांदी से बढ़ के है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनका लाइफ बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। हालेलुया। वैसा सोना चांदी कितना आ जाएगा उसके पास, कितना आ जाएगा। लोग सोने चांदी के पीछे मरे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा सोना चांदी परमेश्वर लेके आपका कदमों में बिछा देगा, लेकिन आपका पास वो परमेश्वर है तो। हालेलुया। तो कहां से आप फलेंगे? अगर किसी भी लोगों को अगर फलना है तो सबसे पहला नंबर स्टेप यही है कि वो परमेश्वर के भवन से अपने आप को जोड़े। हालेलुया। ऐसा जोड़े कि जब परमेश्वर की आराधना जब वो भी करता है तो परमेश्वर का सामर्थ्य निकल कर उसमें ट्रांसफर हो, अभिषेक ट्रांसफर हो, आशीष ट्रांसफर हो, तेरे भी आगे आगे स्वर्गदूत चले, परमेश्वर ऐसा तुझे बनाए। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस यूहन्ना भी मंदिर जाने वाले लोग थे। पतरस यूहन्ना भी क्या थे? मंदिर जाने वाले लोग थे। अब हम लोग भजन संहिता 92 अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 12 पद से 15 पद तक पढ़ेंगे। हाँ, मैं पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे
और रस भरे लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। बच्चे, धर्मी लोग कहाँ फूलेगा? अपना घर में। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। और हम लोग का सोच क्या पता है? धर्मी बनने से हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि हम घूस नहीं ले सकते, झूठ नहीं बोल सकते। जो आदमी धर्मी बनेगा वो गरीब ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। वचन बोलता है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन में भरोसा है या अपना सोच में? अपना सोच में करेंगे तो वैसे ही आपका रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन बोलता है खजूर की तरह फूलेगा फलेगा और लबानोन के पेड़ के समान बढ़ता जाएगा, हालेलुया, तो फिर मेरा उन्नति धीरे कैसे हो सकता है? अगर मैं धर्मी बनूंगा तो, सच्चा बनूंगा तो। लेकिन कौन सा धर्मी का होगा? जो धर्मी भवन में जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, रोपे जाकर यहोवा के, परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। रोपे जाने का मतलब है किसी पेड़ को छोटा में उठा के लेके आया और उसको गड्ढा खोद के अच्छा से बैठा दिया, उसका मतलब आपने, और पानी दे दिया, आपने उसको रोप दिया। हालेलुया। जैसे धान रोपा जाता पानी के अंदर में, वैसे ही आपने उसको रोप दिया। परमेश्वर भी जब आप अपने उस भवन में जिसमें आप जाते हैं, अगर आप अपने जगह में, उस भवन में ऐसा अपने आप को जोड़े, जिस तरह ऐसे जोड़े जिससे परमेश्वर उस पर पानी दे, उस पर हवा दे, उस पर रोशनी दे। हालेलुया। क्योंकि एक पौधा को आप बार बार उखाड़ कर इधर से इधर, इधर से इधर, फिर कुछ महीना बाद पानी देंगे, कुछ साल बाद पानी देंगे, वो फलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो एक जगह रहेगा, भवन में आता रहेगा, रेगुलर आता रहेगा। परमेश्वर अपना धूप, अपना ऑक्सीजन उसको देंगे ताकि वो फलेगा फूलेगा, और ये वचन पूरा होगा कि वे मेरे आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया। पुराने होने पर भी। आप एक जवान व्यक्ति थे, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हो गए, अच्छा खासा परमेश्वर ने आपको सेटल कर दिया, तो ये आप फल गए। हालेलुया। लेकिन अब आपके बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी करने का उम्र है या बहुत कुछ है, उस समय भी आप फलते रहेंगे। हालेलुया। उस समय भी आप फलते रहेंगे। आप जितना पुराना होते जाएंगे परमेश्वर के भवन में, आप नाती पोतों को होने के बाद भी आप पैसों से हो, हर चीज से फलते जाएंगे। हालेलुया। वचन ऐसा बताता कि पुराने होने पर भी आप फलते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के भवन से जब आप ऐसा नहीं जोड़ेंगे, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को जोड़ा और उसने बोला ये मेरे पिता के घर की धुन मुझे खाई जाती है, जिस विश्वासी का घर में बैठकर मन बेचैन नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर के भवन क्यों नहीं गया, समझो वो धुन आया नहीं उसके अंदर। हालेलुया। वो धुन ही नहीं आया, और वो धुन ही है जो दाऊद को राजा बना दिया था, हमें भी वो ऊपर उठाएगा। हालेलुया। वो धुनी से हम जा सकते ऊपर। वचन में लिखा है कि पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे, वे रस भरे और लहलहाते रहेंगे, वे रस भरे होंगे। आपकी बातें सिर्फ बातें नहीं होंगी, आपकी बातों में एक वजन होगा। हालेलुया। आपके अंदर रस होगा। हालेलुया। आपकी बातों में वजन होगा, आप काम के आदमी होंगे। रस भरे फलों को कोई फेंक के नहीं रखता है, रस भरे फलों को छिपा कर हिफाजत से रखता है ताकि कोई उसे चोरी ना कर ले, और सजा के रखता है। हालेलुया। ऐसे ही आप रखे जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके पास कोई इज्जत क्यों नहीं करता? पैसा नहीं है इसलिए, लोग नहीं है इसीलिए, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है इसीलिए, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में रस ही नहीं है इसीलिए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि आप रस भरे रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपसे बात करेगा तो क्यों करेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं? कोई आपके साथ मिलेगा तो क्यों मिलेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं? अरे अपना क्या, साधारण मेंटेलिटी ले लो, इस बात को छोड़ दो, वो नेताओं के भाषण को छोड़ दो, मैं गरीबों के लिए खून देने आया हूं, नेताओं के भाषण को छोड़ दो। आप सही बात बताओ, आप किन से मिलते जुलते हो, आप किन से पसंद करते हो, जो जिसमें रस हो। हालेलुया ना। हालेलुया। मान लीजिए आप किसी से मिलते जुलते हो और वो आपके चाय पानी का भी ना पूछे,
तो आप उससे मिलते जुलते रहोगे, ज्यादा दिन तक मिलते जुलते रहोगे, आप उसके घर आते जाते रहोगे। आप खुद ही पसंद नहीं करते, लेकिन भाषण नेता ही वाला पसंद करते हो कि नहीं ये गरीबों का मसीहा है, हालेलुया। हाँ, आप खुद ही पसंद नहीं करते कि जो आपको गिफ्ट नहीं देते, आप उनको गिफ्ट नहीं देते, जो आपको प्यार नहीं करता, जो आपको, आप खुद ही, आप अपना ही, आप नेताओं के भाषण को छोड़ दो उसको। प्रभु भी गरीब को अमीर बनाने के लिए आया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं निर्धन बना ताकि वे धनवान हो जाए। तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते कि गरीब लोग ही केवल परमेश्वर का रूप होते हैं, या मैं गरीब रहूंगा तभी परमेश्वर को मानता रहूंगा, अमीर होने से भूल जाऊंगा, हालेलुया। ये नेताओं के भाषण है, इनको अलग रखो। परमेश्वर ने तो खुद बोला है कि वो आपको अमीर बनाने के लिए आया। परमेश्वर ने खुद ही बोला वो आपको चंगा करने के लिए आया। परमेश्वर ने खुद ही बोला कि मैं तेरा घर बार भी होगा, तेरे बच्चे भी होंगे। परमेश्वर अगर इस बात को पसंद करता तो आपको यहां बुलाता ही नहीं, बोलता तू गरीबी रह मैं खुश हूं, हालेलुया। तू गरीबी रह मैं खुश हूं, तू कंगाल रह मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तेरे पास कुछ नहीं है तो, हालेलुया। वो ऐसा क्यों बोलता कि तू आएगा मेरे भवन में तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, क्योंकि वो खुद ही चाहता आप गरीबी में न रहें। वो खुद ही चाहता आप रस भरे रहें। आपसे कोई मिले तो मिल के बोले वाह क्या बात है, वो आदमी बहुत अच्छा था, वो औरत बहुत अच्छी थी, उसने मेरा बहुत रेस्पेक्ट किया, उसने मेरी बहुत सहायता की, उसने मेरी बात को समझा, हालेलुया। इसको बोलते रस भरा, हालेलुया। रस भरा बोलते, बात का भरा नहीं कि बात ही करता है, ये तो बात ही करता है, इसमें कुछ नहीं है, खाली बात ही करता है, हालेलुया। उसको बोलते वो रस भरे रहेंगे, वो फलते फूलते रहेंगे। वचन में लिखा है हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आप बिना परमेश्वर का आंगन में आए फूल फल नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर के भवन को प्रायोरिटी दो। अगर जीवन में कितना भी काम, कितने भी व्यस्त है आप, ये एक चीज फॉलो कर लेना कि मुझे परमेश्वर का घर इसलिए नहीं जाना कि परमेश्वर का दास खुश हो जाएगा, मुझे परमेश्वर से मिलने जाना है, हालेलुया। मेरा आज का दिन परमेश्वर का मिलने का दिन है, और ये मैं किसी और का बोलने से नहीं जा रहा हूं, किसी और के समझाने से नहीं जा रहा हूं। मैं इस बात को समझता हूं मेरे पिता ने मुझसे मुलाकात करने के पीछे बहुत बलिदान दिया है, हालेलुया। बहुत ही त्याग दिया, बहुत कुछ किया है परमेश्वर ने, जिससे कि वो आपसे मुलाकात करे। जानते कौन से दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है? 7वें दिन को। और 6 दिन हम आशीष मांगते भी रहे तो मिलेगा? हमको नहीं मालूम मिलेगा या नहीं, मिल भी सकता है, परमेश्वर दयालु है। लेकिन परमेश्वर ने जब 6 दिन सब चीजों को बनाया और बोला अच्छा है, तब उसने 7वें दिन विश्राम किया और बोला उसमें, और उसने कहा उसमें 7वें दिन को आशीष दी, हालेलुया। तो आपका जो दिन आशीष वाला दिन है वो तो मेन संडे का ही है, हाँ, और आप उसमें नहीं, और 6 दिन ईश्वर ईश्वर करके पुकार रहे हो, बोल और सोच भी रहे कि परमेश्वर मेरी आशीष क्यों, कहाँ गया मेरा आशीष, कहाँ ले जा रहा है परमेश्वर, हालेलुया। अरे भाई देखो, प्रभु ने कुछ छिपाया नहीं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर कहाँ सो रहा है, परमेश्वर सो नहीं रहा है, परमेश्वर ने कुछ छिपाया ही नहीं है आपके लिए। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो परमेश्वर ने छिपाया नहीं, परमेश्वर ने तो बोल के रखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाओ। अब तुम नहीं करते हो तो बोलते परमेश्वर ने क्यों नहीं आशीष दिया, कहाँ छिपाया, कहाँ धोखा दिया परमेश्वर ने। तुमने पढ़ा नहीं है वो बात अलग है, हालेलुया। तुमने सुना नहीं है वो बात अलग है, हालेलुया। पढ़ के देखो, परमेश्वर ने तो एक बात भी नहीं छिपाया। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे घर, तेरा पैसा, तेरा खेत, हर चीज का बारे में बता दिया, हालेलुया। कुछ छिपाया नहीं है। लेकिन तू पढ़ता ही नहीं है, तू सुनता ही नहीं है, तेरे पास टाइम ही नहीं है उसके भवन में समय बिताने के लिए, तो फिर तेरे तुझसे छिपाया कहाँ, तुझे धोखा कहाँ दिया? परमेश्वर ने तुझे धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया, हालेलुया। तुमने ये सोचा परमेश्वर तुझे पता है कि मैं दुखी हूं तो तू ही मुझे छुड़ा ले, हालेलुया। हम कुछ नहीं करेंगे, हालेलुया, तू ही छुड़ा ले, उसके ऊपर कर्ज करके रखा है, हालेलुया। धर्मी लोग हमेशा परमेश्वर के भवन में आके पलते फूलते हैं। वचन में लिखा हम जो इतना आशीषित हैं वो भवन में जाने का कारण है।
सच्चा बात बता रहे हैं। ना तो भवन जाए बिना आप परमेश्वर के दास दासी बन सकते हैं, ना आप कोई सेवा में इस्तेमाल हो सकते हैं। आप परमेश्वर के भवन नहीं जाएंगे, आप पैसे वाले कभी नहीं बन सकते। क्योंकि दाऊद कहता था भजन संहिता 84 अध्याय 10 में कि यहोवा के आंगन में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहूं, द्वार पे खड़ा रहूं। सोचो, वो द्वार पर खड़े होने को इतना आशीषित मानता था। हालेलुया। इसीलिए उसका सामना कोई नहीं। एक बात बताएं,